Hello children, hope you are fit and fine. In today's class we will study about apostrophe S. What is apostrophe? ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी. क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी. जो आप किसी भी लेटर के, जैसे ये है CAT कैट, इसके यहाँ पर लगा तो नीचे इसे क्या बोलते हैं? कोमा. बट ये कोमा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर लगाते हैं हम? किसी भी उसके ऊपर लगाते हैं. कहाँ पर लगाते हैं? लाइक एट. इसको क्रॉस कर देंगे जैसे CAT कैट, एपोस्ट्रोफी, फिर S. तो दिस इज एपोस्ट्रोफी. व्हाट इज दिस? एपोस्ट्रोफी. इसका अर्थ क्या होता है? का, की और के. किसी का संबंध बताता है कि ये चीज किसकी है. ओके. गोपी बैलून. दिस इज एपोस्ट्रोफी. गोपी. गोपी इज अ बॉय हुज नेम इज गोपी. लड़का है, उसका नाम है गोपी. के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगाया ये ऊपर, फिर उसके बाद एस लगाया. तो इसका अर्थ क्या हुआ? गोपी का. क्या अर्थ हुआ इसका? गोपी का बैलून. किसका बैलून है? गोपी का बैलून. ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स लर्न. फर्स्ट, गोपी एंड अनिल हैव बैलून्स. गोपी और अनिल के पास बैलून्स है. नाउ लेट्स सी. गोपी एपोस्ट्रोफी एस. गोपी एपोस्ट्रोफी एस. तो गोपीज क्या बोलेंगे इसको? गोपीज बैलून इज रेड. कि गोपी का, इसका अर्थ क्या हुआ? गोपी का बैलून रेड है. तो ये उसका संबंध बताया. किसका बैलून है? गोपी का. तो जब किसी के साथ हम किसी भी चीज का संबंध बताते हैं कि ये चीज उसकी है या उसका है, मेरा, तो तब हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस. ओके. से अनिल एपोस्ट्रोफी एस बैलून इज ग्रीन. अनिस बैलून इज ग्रीन. ओके. लेट्स सी गोपी एंड अनिल. अब हमें बताना है इनका बैलून है. हमने क्या बोला? गोपीज बैलून. गोपीज बैलून इज रेड एंड अनिल बैलून इज ग्रीन. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी. लुक एट दैट बॉय. उस लड़की को देखो. ही इज वियरिंग हिज फादर्स शर्ट. उसने, वो क्या पहन रहा है? अपने फादर्स, अपने पिताजी की शर्ट पहन रहा है. तो हुज शर्ट? फादर. हुज शर्ट? फादर. तो जिसकी शर्ट है उसका हमें बताने के लिए, संबंध बताने के लिए हमने क्या लगाया? फादर के, फादर एपोस्ट्रोफी एस. फादर्स शर्ट. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप बोलोगे माई मदर्स पर्स या माई फादर्स शर्ट. ओके. आपको बताना है मेरे पिताजी की शर्ट है या माई फादर्स बैग. तो फादर एपोस्ट्रोफी एस. ओके. या आपको बताना है माई ब्रदर, अपने मेरे भाई का टॉय है तो माई ब्रदर्स टॉय. ओके. थर्ड, द रैबिट्स ईयर्स आर लार्ज. लुक दैट रैबिट. दिस इज अ रैबिट. अब रैबिट्स, हम इसके ईयर के बारे में बताना है कि इसके ईयर, तो के की क्या आएगी? एपोस्ट्रोफी एस. रैबिट्स ईयर लार्ज. रैबिट्स ईयर्स आर लार्ज, कि उसके कान बड़े हैं. ओके. बी यूज एपोस्ट्रोफी एस टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और समवन. हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं किसी का संबंध बताने के लिए कि ये चीज उसकी है. ओके. नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एपोस्ट्रोफी एस. फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है. लाइक एट, लीला एंड मैरी आर गोइंग टू स्कूल. लीला और मैरी स्कूल जा रहे हैं. बैग इज ब्लू. अब लीला का, लीला, हु इज लीला? दिस इज लीला. ओके. लीला है, लीला का बैग कैसा है? ब्लू. अब लीला का बैग बताना है हमें. किसका बैग? लीला का. तो लीला नाम लिखेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस. तो लीलाज बैग. इसका क्या हुआ? लीला का बैग. नेक्स्ट, बैग इज ब्राउन. अब हुज बैग ब्राउन? मैरी. तो मैरी, बी राइट मैरी, और मैरी एपोस्ट्रोफी एस. मैरीज बैग इज ब्राउन. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड, माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग. आई एम यूजिंग माई मोबाइल. तो ब्रैकेट, व्हाट इज इन ब्रैकेट? सिस्टर. अब ये कह रही है, दिस इज वुमेन, कि आई एम यूजिंग माई सिस्टर्स मोबाइल. किसका मोबाइल यूज करें? सिस्टर. तो सिस्टर एपोस्ट्रोफी एस.
मीन्स सिस्टर्स मोबाइल. ओके, आई एम यूजिंग माई सिस्टर्स मोबाइल. मैं अपनी सिस्टर का मोबाइल यूज कर रही हूँ. ओके. थर्ड, दे ट्रेवल इन माई. वे यात्रा कर रहे हैं. ये किस में यात्रा की उन्होंने? माई, व्हाट इज ब्रैकेट? अंकल. तो अंकल्स क्या हो जाएगा? अंकल्स कार. मेरे अंकल की कार में हमने, वे मेरे अंकल के कार में उन्होंने ट्रेवल किया. ओके. लेट्स डू एक्सरसाइज सी. ओके, लुक एट द पिक्चर्स एट द बॉटम and complete this sentence with suitable apostrophe s words. Okay, number 1 has done for you. The owl's eyes are big. ये owl है. owl कैसी है उसकी आंखें? बिग. owls की आंखों के बारे में बताना है तो owl's eyes. ओके, owl की आंखें बहुत बड़ी हैं. सेकंड, द नेक इज लॉन्ग. किसकी नेक लॉन्ग होती है? जिराफ. तो सेकंड में क्या आएगा? जिराफ. तो जिराफ्स. ओके, जिराफ एपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट, द डैश विंग्स आर कलरफुल. किसके विंग्स मीन्स पंख. किसके पंख कलरफुल होते हैं? थर्ड नंबर, बटरफ्लाई. तो बटरफ्लाई के बताना है हमें कि उसके बटरफ्लाई के, तो के लिए क्या आएगा? एपोस्ट्रोफी एस. तो अब बटरफ्लाई के पंख कलरफुल है. फोर्थ, द टेल इज लॉन्ग. किसकी टेल लॉन्ग है? मंकी. ओके, तो मंकीज. किसकी टेल? मंकी की टेल इज लॉन्ग, बहुत लंबी है, तो मंकीज टेल. ओके. फिफ्थ, द मिल्क इज गुड फॉर अस. किसका मिल्क हमारे लिए अच्छा होता है? काऊ. फिफ्थ नंबर, तो द काउज एपोस्ट्रोफी एस. काउज मिल्क इज गुड फॉर अस. इसका अर्थ क्या हुआ? काऊ का मिल्क, काऊ का दूध. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.